नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ क्या देश में एक प्रश्न से अपना मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। क्या देश में अघोषित आपातकाल लग गया है? 2-3 घटनाएं ऐसी सामने आई जिससे कि ऐसा महसूस होता है कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लग रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो कि रायपुर अधिवेशन के लिए निकले हुए थे, दिल्ली में 11:15 बजे के करीब उनको विमान रोक के उतार लिया गया और असम पुलिस ने द्वारका कोर्ट में ले गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। पवन खेड़ा के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जबान फिसली थी और उन्होंने प्रधानमंत्री के उस पर प्रधानमंत्री के नाम के साथ उनके पिता की जगह गौतम अडानी का नाम शामिल कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। वैसे मैं किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत हमले का पक्षधर नहीं। मेरा मानना है कि किसी भी पे, भले ही आपकी राजनीतिक मंशा अलग हो, लेकिन किसी को भी किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करना चाहिए। पवन खेड़ा ने जो किया वो गलत किया, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। यहीं से बात आई गई हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी भी सराहना नहीं की जा सकती। असम के एक थाने में रिपोर्ट करा के असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली आ गई और आगे का वाकया आप लोगों ने मैं बता ही चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पवन खेड़ा को मंगलवार तक के लिए जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत दी है उन्होंने, और माननीय न्यायालय ने कहा है कि असम सरकार इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं करे। ऐसे ही एक ताज़ा प्रकरण आप सब लोगों को जान पा रही होगी कि कानपुर देहात में एक भूमि खाली कराने के दौरान एक झोपड़ी में दीक्षित परिवार की माँ बेटी जिंदा जल मरी थी। बाद में उस झोपड़ी को बुलडोजर से ढा दिया गया, जिसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने कि लगातार अपने गीतों के माध्यम से वो सत्ता से सवाल पूछती रहती हैं, काबा फेम लोक गायिका हैं, तो उस गीत उस वीडियो पर उनको नोटिस दिया गया। यूपी पुलिस उनके ससुराल अंबेडकर नगर में पहुंची और उनको नोटिस दिया, और उसके बावजूद जब उन्हें पता लगा कि वो दिल्ली हैं, तो दिल्ली में आके उनको नोटिस दिया। निश्चित तौर पर लोक गायक
पत्रकार, साहित्यकार, इन लोगों का काम ही सत्ता दल पे कटाक्ष करना होता है। ये कोई राजनीति के तहत ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन सत्ता जो न हो वो कराए। लोकोक्त है समरथ को नहीं दोष को साई, फट से नोटिस भेज दिया पुलिस साहब के हाथ में ही है, और वो पुलिस भी जवाब देने के लिए नेहा सिंह को 3 दिन का समय दिया। 3 दिन के अंदर अगर उनका जवाब समुचित नहीं हुआ तो पुलिस आगे की कार्रवाई करे। निश्चित तौर पर एक घटना और उत्तर प्रदेश की हम याद दिलाना चाहेंगे। उस समय मिड डे मील में लोगों को पतली दाल और नून रोटी खिलाई जा रही थी, जिसका खुलासा एक पत्रकार ने किया था। तो उस पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तमाम पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। निश्चित तौर पर आपातकाल जब सन 1975 में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, जिसकी बहुत आलोचना हुई और बाद में उस सरकार को इमरजेंसी के कारण ही जाना पड़ा था, लेकिन उस समय घोषित आपातकाल था। बाकायदा कांग्रेस सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय अखबारों पर प्रतिबंध था, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था, प्रेस भी में जो खबरें जाती थी वो सेंसर होके जाती थी। आज अगर हम देखें उस तरह का माहौल आज भी देश में चल रहा है। विपक्ष जिसका काम आवाज़ उठाना, वो अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। प्रेस पत्रकार अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा होगा, देशद्रोह का मुकदमा होगा। क्या सत्ता से सवाल करना देशद्रोह होता है? ये सवाल हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। क्या सत्ताधीशों से अगर कोई लोक संस्कृत लोकगीत के माध्यम से कोई सवाल करता है तो उसे क्या सरकारी कार्य में बाधा माना जाना चाहिए या समाज की समरसता के लिए खतरा माना जाना चाहिए? और फिर से उस बात पे आता हूँ कि पवन खेड़ा ने जो प्रधानमंत्री आरोप लगाई उसकी सराहना नहीं की जा सकती। आरोप अलग होंगे, लेकिन जिस तरह से उनके पिता की जगह उन्होंने एक उद्योगपति को शामिल किया उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ एक तरफा तो नहीं हो सकती। आप बताइए किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को, कांग्रेस की विधवा, करोड़ों की कालगर और किस तरह के विभीषणों से आप उन्हें नवाजते हैं। नेहरू नाम क्यों नहीं लगाया, गांधी नाम क्यों लगाया, इस पे भी सवाल उठाना एक तरह से क्या गांधी परिवार की अवमानना नहीं? क्या नरेंद्र मोदी जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, क्या देश से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? वैसे मैं व्यक्तिगत आलोचनाओं का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन ये कहा भी जाता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी को गाली देंगे तो दूसरे से आशा करना कि वो आपके लिए फूल बरसाएगा, ये तो कपोल कल्पित बात ही होगी। और रही बात सत्ता की, सत्ता को राजशाही नहीं, ये आती जाती रहती है। बहुमत का भी घमंड आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी जी की जो सरकार थी वो 400 से ज़्यादा सांसद उनकी सरकार के साथ थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? अपने कार्यकाल में भी राजीव गांधी के
सांसदों की संख्या आधे करीब रह गई थी और आज तो स्थिति ये है कि उन पे इतने सांसद उस पार्टी पे नहीं हैं कि वो नेता विपक्ष का भी बच जाए। तो सत्ताधीश जितने जल्दी ये समझ लें कि कोई भी पाबंद अगर लोगों की अभ्यर्थी पर लगेगा या उनकी धार्मिक मान्यताओं या उस पर प्रतिबंध लगेगा, प्रेस पर प्रतिबंध लगेगा, तो निश्चित तौर पर उसका असर आप पर ही पड़ेगा। हो सकता है आपको एक बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।